श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन चल रहा है और आप लोगों को यह उपाय गुप्त नवरात्रि के किसी भी एक दिन करना है, चाहे वो शुक्रवार का दिन हो, चाहे शनिवार का दिन हो या फिर मंगलवार, कभी कोई भी दिन हो। 25 लौंग की माला का ये उपाय करना है, चाहे वो कितने भी बड़े कष्ट होंगे आपके घर में ना, चाहे वो धन को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, इज्जत को लेके, किसी भी चीज़ को लेके प्रॉब्लम चल रही है, आप लोगों को इस आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी सा आसान सा उपाय भाई। यहाँ पर क्या दिख रहा है जल्दी से बताओ। आप लोगों को माला दिखाई दे रही होगी। ये कौन सी माला है बता दो। ये है लौंग की माला। ठीक। अब ये कहो कि भैया हमें कितने लौंग लेने हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप इस उपाय को अपने लिए भी कर सकते हो, आप इस उपाय को अपने रिलेटिव के लिए भी कर सकते हो, आप इस उपाय को अपने बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, सास ससुर के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हो। ठीक। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर का चाहे जो भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को लेके परेशान चल रहा हो, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, जिसको भी लेके परेशान चल रहा है, जितनी उसकी उम्र है उतने ही आपको लौंग लेने हैं। ठीक है ना। समझे मेरी बात हो कि नहीं समझे। देखो, जैसे मान लीजिए कि जो व्यक्ति परेशान है उसकी उम्र 25 वर्ष है, तो लौंग कितने लेने हैं? 25। जो व्यक्ति परेशान है उसकी उम्र मान लो 49 वर्ष है, 49, तो लौंग कितने लेने हैं? 49 लौंग। यानी जितनी उम्र उतने लौंग लेने हैं जो व्यक्ति परेशान हो उसका। ठीक है ना। ले लिया। अब इस प्रकार से आपको माला बनानी है। अब लौंग है, उसमें छेद तो, होल तो होगा नहीं, तो क्या करना है, एक के ऊपर एक ऐसे बांधते जाना। जैसे यहाँ पे देखो बांधा हुआ ना, ऐसे ऐसे करके बांध लेना है ना। बांधने के बाद में आपको माला तैयार करनी है। माला तैयार करने के बाद में ज़रूरी नहीं है कि इस उपाय को आप किसी एक दिन, गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन करना है मंदिर में, और किसी भी देवी माता के मंदिर में कर सकते हो। ये भी नहीं ज़रूरी है कि वो माँ लक्ष्मी हो, माँ दुर्गा हो, माँ सरस्वती हो, कोई भी देवी माता हो। गुप्त नवरात्रि के दिनों में देवी माता के पास में पहुंचना, सबसे पहला काम करना है, एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, देवी माँ के सामने प्रज्वलित करना, जलाना, और उसके बाद में जो भी व्यक्ति परेशान है उसके ठीक होने की कामना को लेकर के देवी माता के गले में अगर लौंग की माला जो भी व्यक्ति किसी भी नवरात्रि के दिनों में समर्पित करता है, तो देवी माँ उससे बहुत प्रसन्न होती हैं और घर परिवार में उसके सुख शांति समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है ना। इससे इजी उपाय, इससे आसान उपाय अपने घर परिवार, फैमिली, कुटुंब के लिए नहीं हो सकता, तो आप सभी को करना चाहिए। ठीक है ना। चलो, पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को पीले चंदन से करना है। यह उपाय स्पेशली हम कर किसके लिए रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो रोगी प्रवृत्ति का है, मतलब जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत दवा खा रहा है, डॉक्टर के पास जाना, इनको दिखाना, उनको दिखाना, हमेशा 10-15 टैबलेट तो दिन भर में हो ही जाता है, इतने सारे, तो आपको उपाय करना है ना। इसके लिए कोशिश करना है आपको पीला चंदन लेने की। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दवा का नाम आया तो याद दिला दूँ। देखो, अगर आपके घर में पैसों को लेके दिक्कत है ना, और आप सोचते हो कि भाई दवाएं बहुत महंगी है ना, सरकार की तरफ से अलग अलग जगहों पे जेनेरिक मेडिसिन की सुविधा प्रदान की गई है। किसकी? जेनेरिक मेडिसिन। ठीक। तो ये मत सोचा करो कि जो दवा सस्ती है वो काम नहीं करेगी। जेनेरिक मेडिसिन, अगर आप नॉर्मल दवा लेते हो और वो दवा 1000 की पड़ती है, तो जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, अलग अलग जगहों पे स्टोर ओपन हो चुके हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, बस स्टैंड पे हैं, अलग अलग चौराहे पे है ना, जेनेरिक मेडिसिन ओपन है, वहाँ पर जाना, यही 1000 की दवा सेम फॉर्मूले की, सिर्फ कंपनी अलग रहेगी, आपको मात्र 200 में मिल जाएगी। आपके पैसे बहुत बचेंगे। फालतू के पैसे दवा में वेस्ट मत किया करो। ठीक है ना। जेनेरिक मेडिसिन इस्तेमाल करो, वो भी काम करेगी। ठीक है ना। तो ऐसी, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ औरतों को, क्योंकि उनके माइंड में एक सेटअप होता है ना कि दवा सस्ती है काम नहीं कर रही। ऐसा कुछ नहीं है ना। दवा सस्ती है तो भी काम करेगी, महंगी है तो भी काम करेगी। आपका मन शांत होना चाहिए। ठीक है ना। चलो,
देखो मेरा समझाना इसलिए ज़रूरी होता है ना, क्योंकि आप लोग मेरे भाई बहन जैसे हो ना, तो क्या होता है कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग होते हैं रो के फ़ोन करते हैं, भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमारे घर की ये लेडीज़ हैं या फिर ये जेंट्स हैं, दवा नहीं खा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं सस्ती दवा अस्पताल से लाए हो, सरकारी से लाए हो, नहीं खाएंगे। मत किया करो यार ऐसा, सुन के रोना आता है, लिटरली बता रहा हूँ। आप लोग क्यों ऐसा करते हो, मत किया करो यार। ठीक, देखो क्या करना, पीला चंदन लीजिएगा। पीला चंदन लेकर के एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत लेना। मतलब आप लोग की बातों को सुन के मुझे कभी कभी रोना आ जाता है फ़ोन पे, लिटरली मैं बता रहा हूँ आप लोग को, फ़ोन की करते और मुझे रोना आता है सिर्फ, क्योंकि ऐसी ऐसी हरकतें घर के लोग कर देते हैं ना कि क्या बताएं। चलो, पीला चंदन लेना। पीले चंदन को क्या करना है, जो बेल का पत्र होगा उसके पत्ते पे लगाना, यहाँ बड़े वाले लगा दिया। पीले चंदन को ना, जैसे इस बेल पत्र पे देखो ऐसे गोल गोल बिंदी लगाई है ना मैंने, ऐसी ही बड़ी सी बिंदी लगाना है ना। अब दूसरा काम क्या करना ना, हमें त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड कैसे बनाया जाता है, जो 3 रेखा, जैसे देखो ऐसे आप अपनी उंगलियों से ऐसे करके त्रिपुंड बनाते हो ना, बनाते हो ऐसे त्रिपुंड, तो आप लोगों को ऐसा ही त्रिपुंड बनाना है। कहाँ पर, जो आपने पीला चंदन लगाया है बेलपत्र के बड़े पत्ते पे, यहाँ पर। मैंने सफ़ेद रंग से क्यों बनाया पता है आपको, बताओ? क्योंकि मैंने इस पर चिपकाया है चावल के दाने। क्या चिपकाया, चावल के दाने। तो आप लोगों ने भी जो पीले चंदन को लगाया है उसके ऊपर एक के ऊपर एक नहीं लगाना, ऐसे पहले एक लगाना, उसके नीचे दूसरा चावल, फिर उसके नीचे तीसरा चावल। तो ऐसे क्या होगा कि त्रिपुंड बन जाएगा। बना है ना यहाँ त्रिपुंड, देखो ध्यान से, है ना। अब आप इस बेलपत्र को उठाना, दोबारा से कौन सा काम करना है, तांबे का लोटा लेना, जल भरना। तिथि कौन सी है, जल्दी से बताओ, कौन सा उपाय कर रहे हैं बीमारी के लिए, तो क्या डालोगे, गंगा जल, है ना। इसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। देखो जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम उपाय करते हैं बाद में जल चढ़ाते हैं। बट इस उपाय में क्या करना है, आप लोगों को जल पहले चढ़ाना है, ठीक है ना। जल चढ़ा दिया। अब जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को कहाँ चढ़ाओगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। लेकिन जब जल चढ़ा रहे थे आप उपाय करने से पहले, तो किसके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव। अब जब बेलपत्र आपने समर्पित की है तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिएगा जो इंसान घर में बीमार रहता है, परेशान रहता है, उसकी बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही हैं, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, ये बहुत आसान सा प्यारा सा उपाय था, और मेरी बातों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, घर वालों को परेशान मत किया करो दवा के लिए। वो जो दवा लेकर के आएँ, सस्ती है, महंगी है, प्रेम से खा लोगे, विश्वास के साथ खाओगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओगे, वो दवा सूट करेगी। लेकिन हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मुझे छोटा भाई मानो, बड़ा भाई मानो, जो भी मानना है मानो, लेकिन घर वालों को परेशान मत करो, ठीक है ना। चलो तीसरे उपाय की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ इस उपाय के सबसे पहले समझ लेते हैं बेनिफिट, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो ये उपाय जो हम करने वाले हैं ना, ये अपने घर के किसी भी रूप के कष्ट को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। चाहे वो छोटा कष्ट हो, छोटी बीमारियां हो, बड़े प्रॉब्लम, कोई सी भी प्रॉब्लम घर में चल रही है, रोग, बीमारियां, धन संपदा, व्यापार, पैसे, कोई भी हो ना, क्या करिएगा, 2 लौंग लेना है, बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 2 लौंग लेना, एक तांबे का लोटा लेना। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कोई लोग गलती मत किया करो भाई, तांबे का ही लोटा लेना है, कोई और पात्र नहीं। तांबे के लोटे में सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जल भरना है, और इसी जल के अंदर आपको क्या डालनी है, एक चुटकी हल्दी डालनी है, ठीक है ना। हल्दी डालना, और जो लौंग मैंने आपको दिखाया उस 2 लौंग को डाल देना। प्रॉब्लम कहाँ पे चल रही है, हमारे घर पे ही तो पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम लेना, और घूमने के बाद में फिर आप लोगों को उस जल को नीम वृक्ष के नीचे, मैंने आपको बता रखा है कि नवरात्र के दिनों में जो देवी माँ होती हैं उनका वास कहाँ पे होता है, नीम पेड़ के नीचे। तो आप सभी लोगों को उस जल को लेके कहाँ जाना है, घर में घूम करके नीम वृक्ष के नीचे आप लोगों को अपनी कुल देवी या कुल देवता का स्मरण करना है। आप सोचो कि भैया हमें तो पता ही नहीं हमारी कुल देवी कुल देवता कौन है। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हों उनसे पूछिएगा, वो आपको विस्तार से बताएंगे, ठीक है ना। आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में हमें ज़रूर करना चाहिए, और यह उपाय होगा हमारी किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरी करने के लिए। चाहे आप व्रत रहते हो, नहीं रहते हो, उपवास करते हो, नहीं करते हो, उससे मतलब नहीं है, उपाय करेंगे। 5 आप लोगों को लेनी है इस प्रकार से दूर्वा, ठीक है ना।
5 दूर्वा लेना और उस दूर्वा को लेके पहुंच जाना है भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगाना भूल गया। किस चीज़ की फ़ोटो? बेलपत्र की फ़ोटो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र भी लेना। जो भी आपने दूर्वा लिया है 5 दूर्वा को बेलपत्र के बड़े पत्ते पे रखना, ठीक है ना। सबसे पहला काम करना है, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। बेलपत्र जो लिया है उसके बड़े पत्ते पे दूर्वा 5 रखेंगे और अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं गुप्त नवरात्रि के किसी भी एक दिन, तो यकीन मान लीजिए आपकी वो सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आप परेशान रहते हैं। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।